टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। एक प्रेग्नेंट लेडी है जिनको प्री एक्लेम्शिया है, उसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको हमने मैनेज कैसे करना है, उसकी डिलीवरी किस टाइम करनी है, उसके बीपी को मेंटेन करना है, किस वक्त हमने प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट करना है। ये सारी बातें हम इस मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। हमारी अगर ये थॉट है कि हम अगर पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे या हम उसे कोई अच्छी डाइट देंगे तो हमारा ये जो प्री एक्लेम्शिया का पेशेंट है वो रिकवर कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बजाय इसके कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर हिस्ट्री है प्री एक्लेम्शिया की और एनी अदर थिंग, तो उसको हम उस वक्त डील कर सकते हैं। Firstly, the patient come to you and diagnosed with pre-eclampsia. You have to admit her in hospital. सेकेंड स्टेप जो हम परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे और हम देखेंगे ये प्रीक्लेम्शिया का कौन सा टाइप है, माइल्ड है या बहुत सीवियर है, मॉडरेट है, हम इस कैटेगरी में पहले रखेंगे। प्रोटीन यूरिया कितना लॉस हुआ है, यूरिन से कितनी प्रोटीन लॉस हुई है ये देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो है हमारे पास जो CBC है वो परफॉर्म कर LFTs RFTs ये सारे हमने करवाना है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, डॉपलर। फीटल वेल बीइंग हम असिस्ट करेंगे थ्रू फीटल मूवमेंट। हम जो है मदर को कह देंगे कि आपने नोट करना है कि आपको 1 घंटे के टाइम पीरियड में कितनी मूवमेंट फील हो रही हैं, उसके मुताबिक हम बेबी का वेल बीइंग असिस्ट कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा मूवमेंट बेबी की फील होगी मदर को, उतना ही बेबी हेल्दी होगा। और सपोज़ अगर हमारे पास जो पेशेंट आई है, एडमिट हुई है, वो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया की है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होगा, वो होगा तकरीबन 140/90 के करीब या उससे थोड़ा नीचे, ठीक हो गया। और कोई ऐसे साइन और सिम्टम भी नहीं शो कर रही होगी सीवियर किस्म के, जैसे हेडेक वगैरह और सीवियर जो सिम्टम्स होते हैं। गेस्टेशनल एज हमने चेक करनी है, गेस्टेशनल एज कितनी है बेबी की, तो 34 वीक से कम हो तो भी हमें कोई जल्दी नहीं कर। अगर प्री एक्लेम्शिया माइल्ड प्री एक्लेम्शिया का पेशेंट है तो हमें जल्दी नहीं करनी इसकी डिलीवरी में, हमें टाइम देना है क्योंकि बेबी के लंग्स फुली डेवलप नहीं हुए होते। जैसे ही आपके गेस्टेशनल वीक्स भी पूरे हो जाएं और प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद हम डिलीवरी करेंगे। बट इफ़ अ पेशेंट केम टू यू with 37 weeks of pregnancy, then you can deliver her baby with some methods. हमारे पास डिलीवरी के 2 प्रोसीजर होंगे, या हम इंड्यूस करेंगे, ठीक है, थ्रू द जेल। एक हम जेल के तरीके से करेंगे एंड द सेकेंड वन इज़ जिसको हम कहते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको आसान अल्फाज में ARM भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें भी 2 बातें समझने की हैं कि हम जो इंड्यूस कर रहे हैं लेबर, उसमें जो है सबसे पहली कंडीशन, अगर हम देखते हैं कि जो सर्विक्स है वो डायलेट होना स्टार्ट हो गई है, इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग उस वक्त जो है वो रप्चर कर लेंगे, ARM कर सकते हैं, मेम्ब्रेन रप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्विक्स जो है वो डायलेट होना नहीं स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट हुई, तो हम जो है उस वक्त ग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो रखेंगे, जेल जो होती है या टैबलेट्स। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को प्री एक्लेम्शिया है तो लाजमन इसका सिजेरियन होगा। कंडीशन को देख के डायग्नोसिस बना के, डायग्नोसिस के बाद जो हमारे पास बेटर ऑप्शन होगा, सेफ़ ऑप्शन होगा, वो हम लेते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन, ऐसा नहीं है कि प्री एक्लेम्शिया में सिजेरियन सेक्शन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। If there is any obstruction, then we can go for cesarean section, which we call obstructed labor, such as fetal head is large or malpresentation is present there, or any other causes of obstructed labor are present, so we can go for cesarean section. जो मेडिकेशन हम देंगे माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में, वो हमारे पास एक है लेबिटलॉल, another drug is alpha methyl dopa, another drug is nifedipine, another drug is hydralazine.
The drug which we cannot use in preeclampsia condition is ACE inhibitors, ARBS receptor blockers, and diuretics. Now we will talk about the second condition जिसमें जो है ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है, मेडिकेशन लेने के बावजूद भी 180 170 पे बीपी जा रहा है। तो उस कंडीशन में अब हम प्रेगनेंसी का क्या करेंगे, उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन को देख लेते हैं। ओके, मोड ऑफ डिलीवरी इसमें हम क्या करेंगे, अगर बीपी इंक्रीज़ हो रहा है और जो गेस्टेशनल जो हमारे पास आ रहा है वीक आ रहा है वो 34 से कम आ रहा है, तो उसमें हम जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं और राइजिक है आई थिंक वो भी देते हैं फॉर द लंग मैच्योरेशन। अब हमने वेट करना है 40-48 हॉर्स तक हमने वेट करना है ताकि ये मेडिसिन जो है अपना काम कर ले, उसके बाद जो है हम डिलीवरी परफॉर्म कर लेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन। आपके पास एक प्रेग्नेंट वुमेन आती है, उसका बीपी 160-110 है, वो आपको सारे सिम्टम्स दे रही है प्री एक्लेम्शिया के, और इसी कंडीशन के साथ जो है आपकी जो लेबॉर्ट्री या बायोफिज़िकल रिपोर्ट्स हैं वो भी आपकी डिस्टर्ब आएँ, जो LFTs हैं, RFTs हैं, RBCs काउंट, प्लेटलेट काउंट, और साथ में आपको पल्मोनरी एडीमा भी हो जाए, कुछ साइंस ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शन भी आ जाए बीच में, और ऐसी कंडीशन हो कि मदर का जो है वो प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में जाने का ख़तरा हो, तो हमने गेस्टेशनल वीक को नहीं देखना और प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट कर देना है। ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन का जो है जब हम डिलीवरी कर रहे होंगे, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे, हमें मदर को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से पहले ऐसी थेरेपी मेडिकेशंस देने हैं जिससे वो एक्लेम्शिया की कंडीशन में ना ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस। इन चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखना है।